नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले में पुलिस ने रविवार को आरोपी मोहम्मद सरफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर चोरी करने के इरादे से सैफ के घर में घुसा हुआ था, जहां पर उसकी एक्टर से हाथापाई हुई थी और उसने सैफ पर 6 बार चाकू से हमला किया था। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसने पुलिस को स्टेटमेंट में कई राज खोल दिए हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह कुछ दिन पहले ही बांद्रा के एक होटल में काम करना शुरू किया था। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी सैफुल इस्लाम शहजाद बेरोजगारी चलते भारत आया था। सैफुल इस्लाम एक बांग्लादेशी है। आरोपी बांग्लादेश में स्पोर्ट्स खेलता है। वह एक कुश्ती का खिलाड़ी था। जिला स्तर और नेशनल चैंपियनशिप में कुश्ती खेलता है। कुश्ती खिलाड़ी होने की वजह से वह सैफ अली खान पर भारी पड़ा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि होटल में अपने शिफ्ट खत्म करने के बाद वह पैदल ही अपने घर पर जाता था। ऐसे ही वारदात की रात सैफ के घर के पास पहुंचा। आरोपी ने बताया कि वह नहीं जानता था कि वह जिसके घर में गया था वह एक बॉलीवुड अभिनेता है। उसने पुलिस को बताया कि टेलीविजन पर प्रसारित खबरों पर सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ी पोस्ट देखने के बाद ही उसे बात पता चली कि उसने एक बॉलीवुड अभिनेता पर हमला किया है। आरोपी ने वारदात वाली रात की सारी घटना पुलिस को बताया। उसने बोला कि वारदात वाली रात को वह पैदल चले आ रहा था। जब वह सैफ के घर के पास पहुंचा तो इमारत के पीछे की ओर कोई ना गार्ड था न सीसीटीवी थी। यह देखने के बाद वह सैफ के घर में दाखिल हुआ। पार्किंग एरिया के रास्तों से सीढ़ी के फायर एग्जिट के पास पहुंच गया और 11वीं मंजिल तक सीढ़ी से पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद डक्ट एरिया में जाने का रास्ता मिला। इसमें घुसने के बाद वो सीधे सैफ अली खान के घर के बने बाथरूम के अंदर निकला। आरोपी ने कहा कि वह चोरी के इरादे से ही वहां गया था। जब घर में अफरा तफरी मची, अपने बचाव के लिए उसने सैफ पर हमला कर दिया था और वह सब लोग 12वीं मंजिल की तरफ भागने लगे थे। वह फिर उसी डक्ट के रास्ते से बाहर निकल गया। हमलावर ने बताया कि वह सोसाइटी के गार्डन में ही 2-3 घंटे छुपा रहा ताकि कोई उसे पकड़ ना ले। फिर वह जैसे देखा मामला शांत हो गया, वह वहां से निकलकर भाग गया। आरोपी वहां से भागने के बाद पहले वो बांद्रा स्टेशन पर दिखा। तब पुलिस ने बांद्रा के आसपास के सीसीटीवी को खंगाला, पर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस वारदात पर कम से कम 100 टीमें काम कर रही थी। बांद्रा, अंधेरी, दादर जितने सीसीटीवी फुटेज थे सबको खंगाला गया। आरोपी हर जगह सीसीटीवी पर दिखा, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस बहुत ही निराश हो गई। लगभग 72 घंटे का समय बीत गया था, पर पुलिस के हाथ में केवल आरोपी का चेहरा था और कुछ नहीं। बांद्रा के एक मोबाइल दुकान पर आरोपी का सीसीटीवी में फुटेज देखा गया। पुलिस उस दुकान पर पहुंचती है ताकि दुकानदार से पूछा जा सके कि उसने दुकान से कुछ खरीदा था या नहीं। अगर खरीदा होगा तो डिजिटल ट्रांजैक्शन किया होगा तो आसानी से पकड़ा जा सके। पुलिस दुकान पर पहुंचती है, दुकान मालिक से पूछताछ करती है, आरोपी का फोटो दिखाती है और दुकानदार से पूछती है कि यह आरोपी है, आपको तो पता ही होगा, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, आपके दुकान से इसने कुछ खरीदा है, आप बता सकते हैं कि पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। दुकानदार सब चेक करता है पर पता नहीं चलता। दुकानदार पुलिस को बोलता है कि सर, इसने शायद कैश दिया था क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है। पुलिस के हाथ फिर मायूसी लगी। पुलिस को तभी एक सुराग मिला। पुलिस बांद्रा इलाके में एक और सीसीटीवी फुटेज मिला 9 जनवरी का। इसमें हमलावर बाइक पर नजर आ रहा था मगर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जिसके लिए पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और आरोपी की पहचान की। पहले तो पुलिस ने बाइक का नंबर खंगाला और उसके मालिक को पकड़ा, पर उसके बाद भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। तभी एक और फुटेज में आरोपी पराठे की दुकान पर कुछ लेते हुए दिखाई दिया। पुलिस उस पराठे की दुकान पर पहुंचती है, मालिक को आरोपी का फोटो दिखाती है और दुकानदार के मालिक से बोलती है कि यह आदमी एक दिन पहले आपकी दुकान से कुछ सामान लिया है, क्या आप बता सकते हैं कि इसने पेमेंट कैसे किया है। दुकानदार डिजिटल ट्रांजैक्शन चेक करता है। पुलिस वालों को लग रहा था कि यहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। छोटा सा दुकान है, आरोपी कैश देकर निकल गया होगा। पर फुटेज का टाइमिंग को मैच करते हुए दुकानदार ने बोला कि सर, ये 30 रुपये का जीपे किया गया है। यह आदमी 10 रुपये का एक पराठा और एक पानी का बोतल लिया था। यह खबर सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस ने तुरंत नंबर निकाला और ट्रैकिंग पर डाल दिया। इस नंबर का लोकेशन थाने का दिखा रहा था। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और मोबाइल नंबर के लोकेशन के आधार पर थाने के लेबर कैंप पर छापेमारी करती है। छापेमारी करने के बाद पुलिस आरोपी शहजाद को पकड़ लिया और उसने जुर्म कबूल भी कर लिया। पुलिस आरोपी को बांद्रा चौकी लेकर आती है और उसे अदालत से 5 दिन की रिमांड पर लेती है।
अब उससे गहन पूछताछ हो रही है। उम्मीद है जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिल जाएगी। करीब 3 दिन के बाद मुंबई पुलिस चैन की नींद सो पाएगी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।